सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमां, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु से एक बार किसी ने पूछा कि खुश रहने का एक बहुत ही सरल सा तरीका बताइए। तो अरस्तु ने एक बहुत सुंदर बात कही उन्हें कि यदि तुम हमेशा खुश रहना चाहते हो तो एक बात भूलो और एक बात याद रखो। उन्होंने कहा एक बात जो भूल जानी है वो ये है कि यदि तुमने जीवन में किसी का बड़े से बड़ा भला किया है, उपकार किया है, उसके लिए अच्छे कार्य किए हैं तो उसे भूल जाओ। और यदि किसी ने तुम्हारे लिए छोटा सा भी अच्छा कार्य किया है, उपकार किया है, तुम्हारी मदद की है तो तुम उसे याद रखो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम हमेशा खुश रहोगे। इस छोटे से वाक्य में बहुत ही गहन गुह्य रहस्य समाये हुए हैं। खुशी पे हमारी चर्चा हो रही है और खुशी गुम होने के बहुत सारे कारणों पर भ्राता जी ने प्रकाश डाला था। इस चर्चा को हम आज भी आगे जारी रखेंगे। तो आइए आज स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। भ्राता जी, खुशी की जहाँ तक बात है, हमारी लंबी चर्चा हुई है इसके ऊपर और चूंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आज हर एक व्यक्ति चाहता है कि वह अपने जीवन में खुशी का अनुभव करे, परिवार में खुशी हो या जहाँ भी वो रहता है खुश रहे। अरस्तु जी ने जो ये एक सुंदर वाक्य कहा है, इसके पीछे क्या भाव है? जब हम किसी के प्रति उपकार करते हैं और अगर हम उसे बार बार याद करते हैं या याद दिलाते हैं, देखा मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, तो कहीं ना कहीं अहम और मैंपन जागृत होता है और ये अहंकार हमारी खुशी के लिए बहुत बड़ा एक कुठाराघात सिद्ध होता है। और दूसरों ने जब हम पर उपकार किया है तो हमें उनका थैंक्स अदा करना होता है। हम उन्हें अगर बार बार याद करते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए कितना अच्छा काम किया, तो मन में एक विशेष रूप की शांति और खुशी का संचार होने लगता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन की यात्रा को सुखद बनाने के लिए ये छोटा सा अरस्तु का फॉर्मूला भी जरूर अपनाना चाहिए। हमने उपकार किए भूल जाओ, दूसरे ने उपकार किए याद करो, उनके रिटर्न देने की हमेशा सोचो। हमने उपकार किया, उसके रिटर्न लेने की कामना कभी ना करो जी, क्योंकि कामना करते हैं तो शायद हम दुखी हो जाते हैं कि हमने किया और उसने हमारे लिए कुछ किया। ये कामना ही हमारी खुशी को नष्ट करती है। तो प्राय संसार में ये बहुत हो रहा है कि मनुष्य दूसरों के लिए कुछ अच्छा करता है तो वो निष्काम नहीं रहता, वो जरूर उसके रिटर्न में कुछ मांगता है। चाहे मुख से मांगेगा, कभी कभी कहेगा जरूर मैंने ये किया था, अब मुझे ज़रूरत है, तुम भी करो, तुम्हारा फर्ज बनता है। और नहीं तो मन में रखेगा कि इसे करना तो जरूर चाहिए। देखा कैसा व्यक्ति है, कभी मेरे एहसान को याद भी नहीं करता, कभी थैंक्स भी नहीं देता। तो अंदर ही अंदर भूनता रहेगा, उसकी खुशी जलती रहेगी और ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी। तो मनुष्य को एक बहुत अच्छी चीज़ याद रखनी चाहिए। देखिए, जैसे कोई मनुष्य धन कमाता है, मान लो किसी की 25,000 सैलरी है, उसको उसमें परिवार चलाना है, तो कैसे वो अपने पैसे की कीमत समझता है। और कहीं अगर उसको 100 रुपये खर्च करने तो वो सोचता है 80 में काम हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अपने पैसे को महत्व देकर वो इकोनॉमी करता है, उसको बचाने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि उसको व्यर्थ में गंवा रहा है और 20 दिन आते आते उसके 25,000 ख़त्म हो गए और फिर वो उधार ले रहा है। बिल्कुल ऐसे ही खुशी हमारी बहुत बड़ी दौलत है। दौलत लोग इकट्ठा करते हैं खुशी के लिए, पर हम ये भूल जाते हैं कि खुशी इटसेल्फ
इज ए बिग वेल्थ। तो हम इसको बहुत बड़ी वेल्थ समझ के ऐसे ही ध्यान दें जैसे हम अपने धन की सुरक्षा करते हैं, हिफाजत करते हैं, कम खर्च करते हैं। तो कुछ भी बात हो जाए उसकी कीमत कितनी है और हमारी खुशी की कीमत कितनी है, ये आंकते हुए। कोई बात हो गई, बातें तो आज हैं कल नहीं रहेंगी, आज अच्छी हैं कल बुरी हैं, आज बुरी हैं फिर कल अच्छी हो जाएंगी। बातें तो आती और जाती हैं, ये तो संसार का जो खेल है हमेशा गतिमान है, ये चल रहा है। इसलिए खुशी को दौलत मानकर इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। अगर मनुष्य ऐसा थोड़ा सा केयरफुल हो जाए तो छोटी छोटी बातों को वो इग्नोर करेगा, ये तो आती हैं और जाती हैं, खुशी मेरी अपनी चीज़ है, मुझे इसे खोना नहीं है। बिल्कुल। और शायद अरस्तु जी की बात से ये भी ऐसा लगता रहता है जी, हमारे यहाँ बहुत पहले से ये कहा जाता रहा है, नेकी कर और दरिया में डाल। हमने अच्छाइयाँ की याद करते रहेंगे तो शायद हम दुखी होते रहेंगे, हमें खुशी नहीं मिलेगी, इसीलिए शायद ये कह दिया गया। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसको ऐसे सोचा करता हूँ, नेकी कर दरिया में डाल। तो जितनी तुमने नेकी कर दी उतनी तुमने नाव डाल दी, पुण्यों की नाव दरिया में, सागर में। और जब कभी तुम्हारी जीवन नैया में तूफान आएगा तो वो नैया तुम्हें पार लगाने में मदद करेगी। इसलिए नेकी कर, पुण्य करो और भूल जाओ, वो नाव बनकर तुम्हें पार लगाएगी। जी जी, हम कई बार सोचते थे कि दरिया में डाल दिया तो शायद अब यूज नहीं होगा, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात सुना दी कि हमने दरिया में डाला, मतलब वो नाव बन गए और वो ऐसे समय पे जबकि हमें जरूरत होगी तो वो हमारे काम आएंगे। और रहता जी ये भी कि जब हम दूसरों के द्वारा किए गए उपकारों को याद करते हैं तो शायद हमें भी उपकार करने की प्रेरणा प्राप्त होती रहती है कि हम भी दूसरों के लिए ऐसे ही कार्य करें, और ये भी शायद खुशी देती है। बिल्कुल, ये सूक्ष्म गति तो काम करती ही है कि हम पर अगर बहुतों ने उपकार किया तो हम उसका महत्व अवश्य समझते हैं कि देखिए अमुक समय था, ऐसा आपदा का समय था, हमारी जीवन की नैया एकदम लड़खड़ा रही थी या डूबने ही वाली थी, और इस व्यक्ति ने हमें सहारा दिया, चाहे आर्थिक मदद की, चाहे मॉरल सपोर्ट किया, चाहे और तरह से किसी भी तरह से उसने मदद करके हमारी जीवन नैया को उस तूफान से बाहर निकाला। तो मनुष्य के अंदर जरूर ये एक इच्छा जागृत होती है, हम भी दूसरों की ऐसे ही मदद करेंगे। तो वास्तव में जब मनुष्य दूसरों के लिए उपकार करता है और ऐसे ही मदद करता है निष्काम भाव से, तो उसके अंदर खुशी भी एक सूक्ष्म शक्ति का रूप ले लेती है। देखिए, एक खुशी होती है बाह्य, जब मनुष्य कोई बहुत अच्छी चीज देख के बाहर बहुत हंसता बहलता है, उसका वर्णन करता है, तो वो अपनी खुशी को समाप्त कर देता है। लेकिन दूसरी एक चीज है, बहुत अच्छा सीन देखा, मान लो हमारे यहाँ प्रभु मिलन हुआ आत्माओं का, और 4 घंटे प्रभु मिलन का सबने आनंद लिया, फिर बाहर निकले। कुछ लोग तो वाह वाह, क्या जन्म जन्म की इच्छाएं पूरी हो गई, भगवान मिल गया, ये वो, और फिर सोएंगे सवेरे उठ के जैसे के तैसे। कुछ लोग होंगे उस सीन के, उन महावाक्यों के जो आनंद मिला उसके चिंतन में रह के अंतर्मुखी होकर उसको अपने अंदर समा लेंगे, तो वो सीन, वो खुशी उनके लिए शक्ति का काम करेगी, और ये शक्ति उनकी खुशी को परमानेंट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। भ्राता जी, इसीलिए शायद मनोविज्ञान में भी कहा गया है कि सुख प्राप्त करने के या खुशी के 2 तरीके हैं, 2 प्रकार हैं। एक है प्लेजर ओरिएंटेड और दूसरा है हैप्पीनेस ओरिएंटेड। और इसे वो ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि प्लेजर ओरिएंटेड अर्थात जब आप किसी कार्य में लगे हुए हैं, मान लीजिए जब तक पार्टी चल रही है, जब तक पिकनिक चल रही है, जब तक आप टेलीविजन देख रहे हैं, तब तक तो आप खुश हैं, और लेकिन उसके बाद फिर से आपकी स्थिति वैसी हो जाती है। और दूसरी हैप्पीनेस ओरिएंटेड वो है जिसमें आप दूसरों को सहयोग देते हैं, मदद करते हैं, निस्वार्थ भाव से कोई कार्य करते हैं। तो ये जो दूसरी स्थिति है हैप्पीनेस की, वो कहीं ज़्यादा समय तक हमारे साथ बिल्कुल है। वो जो प्लेजर है वो तो मोमेंटरी है, भाई लोग उसी के लिए गए हैं, गए थे तो भी और स्थिति में, आए तो फिर उसी स्थिति में, वो मूड वैसे का वैसा ही रहता है। थोड़ा समय 1-2 घंटा उन्होंने उसको एंजॉय किया, लेकिन हमारे कर्म, हमारा व्यवहार, हमारा टोटल जो फील्ड है ऐसा हो जाए जहाँ हमें खुशी मिलती रहे और हम लोगों को खुशी देते रहें, तो ये खुशी बहुत बड़ी चीज होगी। जैसे मैंने कहा, ये खुशी वास्तव में हमारी शक्ति बन जाती है, जो आंतरिक रूप से हमें बहुत सबल बनाने लगती है, इसलिए इसका बड़ा भारी महत्व है। बिल्कुल। तो भ्राता जी, ये जो 2 चीज़ें जिसकी अभी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, लोग ये प्लेजर ओरिएंटेड वाले पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आजकल कि भाई हमने ये कर लिया, ये कर लिया, टीवी देख ली, पार्टीज कर ली, लेकिन ये जो दूसरा है जो एक लंबे काल तक हमारी खुशी को बनाए रखता है और खुशी को संभवतः बढ़ाता भी बहुत जाता है। एक जगह हम थे तो जहाँ हमारा प्रोग्राम चल रहा था वहीं मुझे रहने को दे दिया। अब सामने ही ऐसा ही एक क्लब था, सारी रात उसमें म्यूजिक बजा,
डांसिंग हुए सवेरे 4 बजे तक। मैं तो इसको एंजॉयमेंट बना लेता हूँ और सो जाता हूँ। लेकिन मैं देख रहा था जब वो लोग बाहर निकल रहे थे, हम जग के बाहर आए, मैंने देखा, मैं अपने पैसेज में खड़ा हुआ तो किसी के चेहरे पे भी रौनक नहीं थी, जैसे एक थकान लिए हुए, जैसे कुछ खो कर गए हों। तो मोमेंटरी प्लेजर तो हुआ, उन्होंने एंजॉय तो किया, लेकिन फाइनली वो चीज़ आगे एवर लास्टिंग नहीं हुई, वो वहीं नष्ट हो जाती है। और ये जो बात आंतरिक खुशी प्रदान करने वाली है, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसलिए मनुष्य को इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। जो प्लेजर के साधन बने हुए, क्लब्स बने हुए, डांसिंग क्लब हैं, कहीं कुछ और हैं, ये तो मनुष्य को पतन की राह दिखा रहे हैं और हम देख रहे हैं पतन होता जा रहा है। जैसा कि हम आजकल बहुत सारे जो हमारे पास फ़ोन कॉल आते हैं, समाचार आते हैं, उनसे ये हमें जानकारी मिलती है कि काम अग्नि में तो ये संसार जैसे भस्म हुआ चाहता है। अब इसके ज़्यादा कुछ नहीं चलेगा, लेकिन जो आंतरिक खुशी है वो भी नष्ट हो जा रही है इन सब प्लेजर्स के साधनों के कारण। इसलिए उन पे मनुष्य को बहुत ध्यान देना चाहिए। और ये जो क्षणिक चीज़ें हैं, जिसको मनुष्य बड़ी भारी चीज़ समझता है, चलो टेंशन दूर हो जाएगी, चलो सारा दिन कमाए, आप थोड़ा खर्च कर लो, वेस्ट कर लो, इसी के लिए तो कमाते हैं। इसकी कमजोरी को, इसकी निगेटिविटी को, इसके नुकसानों को समझते हुए इन चीज़ों से बचना ही चाहिए। बिल्कुल। लेकिन भ्राता जी, मुझे लगता है कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। जैसे अब मान लीजिए अध्यात्म में इतना सुख है, या ये जो एक शाश्वत जो खुशी है उसके बारे में शायद लोगों को उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। खुशी तो चाहिए ही, इसीलिए उन्हें जहाँ से खुशी मिल पाती है वहीं वो चले जाते हैं। तो कैसे हम उन्हें एक सत्य खुशी की एक पहचान बिल्कुल कराएं? आपने ठीक बात कही कि मनुष्य के पास साधन ही वो हैं, दूसरा कुछ ऑप्शन है ही नहीं उनके लिए। तो उन्हें वही दिखता है, भाई क्लब में जाना है, अब यहाँ जाना है, इस तरह से एंजॉय करना है, एंटरटेनमेंट करना है। लेकिन जैसा हम चर्चा कर आए हैं कि ये सब जो है पतन के मार्ग हैं और मनुष्य की जो आंतरिक खुशी है उसको भी नष्ट करने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ों से मनुष्य का देह भान बढ़ता है, बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ता है, उसके अंदर की वासनाएं जागृत होती हैं और जो उसको अंदर घुन की तरह खाती रहती हैं, जिसका उन्हें पता नहीं चलता। इसलिए इस समय संसार को आवश्यकता होती है स्पिरिचुअलिटी की, बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो गई है कि हम स्वयं को पहचानें और अपने अंदर की जो सुख, खुशी से भी बड़ा एक सुख, खुशी भी जो सुख के रूप में टर्न हो जाती है, उसकी ओर हम चलें तो वास्तव में हमें इन बाह्य चीज़ों पे खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। और जो लोग इनमें खर्च करके अपने को गिरावट के मार्ग पर ले जा रहे हैं, वो भी इससे संभल पाएंगे कि उत्थान का मार्ग तो ऐसा है, अध्यात्म का मार्ग, जिसमें मनुष्य सदाकाल का सुख और सदाकाल की खुशी को प्राप्त कर लेता है, जो किसी कारण से नष्ट न हो। जी देखिए, खुशी भी वही अच्छी है। ऐसा नहीं हम बहुत खुश तो हैं, लेकिन घर में गए और किसी ने 2 शब्द बुरे यही बोल दिया, इतना लेट कहाँ थे, कहाँ चले गए थे, बताया भी नहीं, और वो सारी वहाँ की वहीं रह गई और अब मूड ऑफ और बस सब नया चिंतन। और जिसने कहा वो चाहे फादर है या मदर है, उसके प्रति एक हेटफुल फीलिंग, ये मुझे एंजॉय नहीं करने देते, ये तो मेरे शत्रु हैं, क्या करूँ इनसे अलग होने के लिए। तो एक निगेटिविटी का मार्ग मनुष्य इसमें अपना लेता है। इसलिए अध्यात्म का मार्ग ही परफेक्ट मार्ग है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, जो मनुष्य को एक बैलेंस सिखा देता है व्यवहार में भी और खुशी में भी, और अपनी खुशी को भी अंतर्मुखी बना देता है, ताकि खुशी एक बहुत अच्छी शक्ति बन जाए और वो सुख में बदलती रहे, इनर हैप्पीनेस हो जाए। सुख के लिए शब्द कोई ऐसा नहीं है, जॉय है इंग्लिश में, जिसको हम सुपर सेंसुअस जॉय बोलते हैं, वो उसमें बदलता जाए तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। बिल्कुल, एक बहुत सुंदर विषय है भ्राता जी कि कैसे आध्यात्म हमें एक परमानेंट खुशी की ओर, एक आनंद की ओर, जिसको शायद परम आनंद कहा जाता है, उसकी ओर ले जाता है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति आज फेस कर रहा है, तो हम पाते हैं कि भ्राता जी आपने कहा पहले कि खुशी के खजाने को हम नष्ट ना होने दें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खुशी का खजाना तो अभी है ही नहीं व्यक्ति के पास, जैसे पूरी तरह से खाली हो गया है, मतलब एक प्रकार से सूखा हुआ है, तो पता ही नहीं चल रहा है कि वो खजाना है कहाँ। तो ये जो खजाने की बात आप कर रहे हैं, पहले तो हमें लगता है कि ये खजाना वो अपने अंदर जमा करे, उसके बाद ये बात आएगी कि वो खर्च ना करे उस चीज़ को, ताकि वो खजाना बना रहे। तो भ्राता जी एक विशेष चीज़ पे मैं आना चाहूँगा
कहाँ कहाँ और कौन कौन सी बातें हमारी खुशी को नष्ट कर रही हैं, पहले शायद उस लीकेज को जानना बहुत जरूरी है। लीकेज को भी, और जैसे आपने एक बात शुरू की कि कहाँ कहाँ से ये खजाना बढ़ रहा है, दोनों चीजें जाननी जरूरी हैं। देखिए, एक है बाह्य खुशी कि भाई बच्चे का बर्थडे हुआ, बहुत खुशी का माहौल था घर में, मैरिज पार्टी थी, आज बहुत खुशी का माहौल था, और बच्चों के एग्जाम हुए, मार्क्स बहुत अच्छे आए, घर में खुशी का माहौल था, किसी कार्य में बहुत सक्सेस मिली, घर में बहुत खुशी का माहौल था। तो ये खुशी क्षणिक रहती है, भाई थोड़ा समय रही, 1-2 दिन रही, फिर जैसे कि तैसी हो गए। तो पहले तो ये परमानेंट खुशी हमें मिलती कहाँ से है? देखिए, अध्यात्म में सवेरे से ही जैसे ही हम आँख खोलते हैं तो प्रभु मिलन की सुंदर अनुभूति प्रारंभ हो जाती है, यानी खुशी से हमारा मन भरपूर होने लगता है। उठते ही किसी को भगवान मिले, उठते ही कोई भगवान से गुड मॉर्निंग करे, उठते ही महसूस करे कि भगवान का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, वो अपनी शक्तियों के वाइब्रेशंस मुझे दे रहा है, तो एक बहुत ही गहन हैप्पीनेस आत्मा में समा जाती है। फिर बहुत सुंदर एक समय जब हम ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं जिसमें भगवान हमसे बातें करता है, बातें करता है, तो उसका आनंद अलग ही चीज़ है, खुशी से बहुत बड़ी चीज़, सुप्रीम आनंद उसको हम कह सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि खुशी मिलती है सुंदर विचारों से। जितने अच्छे विचार हम ईश्वरीय महावाक्यों से सीख लेते हैं, सवेरे भी योग करने के बाद और महावाक्य सुनने के बीच में जो अंतर मिलता है हमें 1 या 2 घंटे का, उसमें हम जितने अच्छे संकल्पों में रहते हैं, हम इन्हें स्मृतियाँ कहते हैं, कुछ राज्यों के अभ्यास कहते हैं, जो चलते फिरते नहाते धोते, मान लो माताएं किचन में काम कर रही हैं, चाय पानी तैयार कर रही हैं, उसमें ही इनका अभ्यास किया जाएगा तो काम काज का इफेक्ट मन पर नहीं आएगा, एक खुशी मिलती रहेगी। सारा दिन जितने हम अच्छे कार्य करेंगे, ईश्वरीय सेवा करेंगे, किसी को हम भगवान का संदेश देंगे, किसी के तनाव दूर करने की विधि उसे बताएंगे, किसी के परिवार में शांति हो जाए उसका समाधान हम उसे देंगे, इससे हमारी आंतरिक खुशी बहुत बढ़ती जाएगी। तो जितने जितने सारा दिन पुण्य होंगे हमारी खुशी बढ़ेगी। शाम को फिर हम राजयोग मेडिटेशन करें, उससे हमारी खुशी बहुत बढ़ती है। और जब हम सोएं तो भी हम भगवान से गुड नाइट करके उसके सामने अपने को रखते हुए फिर सोएंगे। भोजन भी खाएं तो उसका आह्वान करके उसके साथ खाएंगे और ये फील करेंगे हम भगवान के साथ खा रहे हैं, वो हमें खिला रहा है। तो ये सब हमें एक अलौकिक खुशी प्रदान करने वाली चीज़ें हो जाएंगी। तो ये चीज़ें तो भ्राता जी हो गई। मुझे लगता है कि जो विद्यालय से जुड़े हुए भाई बहनें हैं वो लगातार इसे करते हैं और शायद यही कारण है कि उनके चेहरे में हमेशा खुशी बनी रहती है, एक मुस्कान खेलती रहती है। लेकिन जो भाई बहनें विद्यालय से अभी फ़िलहाल नहीं जुड़े हुए हैं, अपने घरों में रहते हैं, कारोबार में रहते हैं, लगातार बिजी हैं और जो टेंशन भरी जिनकी लाइफ है, भाग दौड़ भरी लाइफ है, वो अपनी खुशी को कैसे कायम बिल्कुल रखें? मुझे एक वृत्तांत याद आ गया। अभी मैं नेपाल गया जी। तो जब वो सिक्योरिटी चेक हो रही थी तो हम तो जो बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण वत्स हैं, उनके चेहरों पे तो मुस्कान रहती। तो जब मैं गया उसके सामने तो उसने जाते तो ओम शांति की इंस्पेक्टर ने तो मैंने कहा ओम शांति। कहा भाई केवल ओम शांति वाले ही मुस्कुराते हैं, बाकी कोई भी नहीं मुस्कुराता। मैंने कहा क्या करे भाई, मुस्काना भूल गया है ना ये संसार, टेंशन बढ़ती जा रही है। मैंने कहा आप भी मुस्काना सीख जाएंगे, राजयोग की ट्रेनिंग ले लो जरा। तो देखिए ये सचमुच जो ब्रह्मावत्स हैं उनके जीवन में तो खुशी आ ही गई ना, प्रभु मिलन हो गया, संपूर्ण सत्य पथ मिल गया, पाप पुण्य की गति का ज्ञान मिल गया, पुण्य की और कदम अग्रसर हो गए, बोल बदल गए, व्यवहार बदल गया। लोगों के लिए एक प्रत्यक्ष प्रमाण है भ्राता जी कि इस विद्यालय से क्या सिखाया जा रहा है और क्या मिलता है। लेकिन ये जो बात है कि जो नॉन बीकेज हैं उनको भी खुशी तो चाहिए, लेकिन उन्हें कुछ तो सीखना ही पड़ेगा। अपने कार्यों को लाइटली कैसे करें, कम से कम व्यवहार में बोल बहुत अच्छे रखें। एक व्यक्ति बैंक एम्प्लॉई है, वो काम कर रहा है, अभी लोग उसके पास आएंगे, वो जितना सुंदर व्यवहार करेगा तो वो उनका काम करने के समान, लो कोई जमा कराने आए, कोई निकालने आए, कोई एफडी कराने, कोई और किसी काम से आए, तो वो उससे खुशी भी लेकर जाएंगे कि देखो इस बैंक में गए, ये व्यक्ति कितना अच्छा है। वो जो उसको एक गुड विशेज मिल रही हैं, दुआएं मिल रही हैं, इससे रिटर्न में इसकी खुशी बढ़ने लगेगी। तो एक तो अपने व्यवहार पर सभी को ध्यान रखना चाहिए। और जैसे सवेरे उठने का हमारे यहाँ नियम है, हर व्यक्ति को थोड़ा सा तो जल्दी उठना ही चाहिए। ये नहीं उन्हें 10 बजे ऑफिस जाना है तो 9 बजे सो के उठ रहे हैं,
8:30 उठ रहे हैं, फिर भाग दौड़ कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी वीकनेस हो गई मनुष्य की कि वो लेट सोता है तो जितने लेट सोएगा वो चिंताओं का पहाड़ सिर पे लिए हुए सोएगा, फिर जितना लेट उठेगा तो फिर जल्दी, तो फिर वो टेंशन में ही अपनी दिनचर्या को शुरू करता है और उठते ही फिर टेलीविजन या न्यूज़पेपर ये भी शायद कुछ नेगेटिव चीजों को अंदर चला देता है। इसलिए क्या करना चाहिए कॉमन मैन को कि सोने का टाइम भी अपना थोड़ा निश्चित रखना चाहिए, 10:30 तक सो जाएं। थोड़ा लास्ट का जो आधा घंटा है वो फिर से सेल्फ ऑब्जर्वेशन में कोई भी जैसा भी अभ्यास कोई व्यक्ति करता है उसमें व्यतीत करना चाहिए, ताकि सारे दिन का जो नेगेटिव इफेक्ट ब्रेन पर था वो वाश ऑफ हो जाए और एक फ्रेश थॉट्स के साथ हम जिए, या कुछ अच्छे साहित्य का अध्ययन करते हुए हम शयन निद्रा में जाएं। और सवेरे थोड़ा जल्दी उठना चाहिए, भाई 9 बजे 9:30 हमें जाना है, बहुत लंबा समय हमारे पास है, तो कुछ अच्छा चिंतन करें, थोड़ा प्रकृति के सौंदर्य का अवलोकन करें, थोड़ा वॉकिंग करें। और ये शिकायत भी दूर हो जाएगी कि हमारे पास वक्त नहीं है, एक अच्छा वक्त सवेरे बहुत सारे काम उसके पूरे हो जाएंगे, तो एक फ्रेश मूड से इससे क्या होता है, ब्रेन पुनः एनर्जी गेन कर लेता है, ब्रेन फिर से फ्रेश हो जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएगा। और हम जो सारा दिन कार्य क्षेत्र पर जा रहे हैं, जिसको लोग युद्ध क्षेत्र भी कहते हैं, तो हम बाकायदे तैयार हो गए, जैसे सैनिक अपने सब साधनों के साथ जाएगा ना, तो हम बाकायदे तैयार हो गए अपने कर्म क्षेत्र पर जाने के लिए। तो इससे कर्म क्षेत्र में बड़ी इजीनेस होगी, सफलता मिलेगी। और जो व्यक्ति लेट उठा, मान लो व्यक्ति 9 बजे उठा, 9 बज गए, 10 बजे जाना, फटाफट तैयार होगा, 10 बात उसको सुनाएगा, जल्दी चाय लाओ, नाश्ता तैयार करो। तो सवेरे उठने से जो टेंशन से शुरू कर दी दिनचर्या, उससे ब्रेन की एनर्जी एग्जॉस्ट होने लगेगी, नष्ट होने लगेगी, और उसका इफेक्ट पूरे दिन की दिनचर्या पर पड़ेगा। देख सकते हैं जो लोग बहुत इरिटेट रहते हैं सारे दिन में, ऑफिसों में काम करते हुए थके हुए, कहीं गुस्सा कर रहे हैं, कहीं बुरा बोल रहे हैं, कहीं लड़ाई कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा सवेरे उठ के आधा घंटा अपने को देने लगें और अपने को कुछ पीसफुल कर लें, एनर्जेटिक कर लें, तो सारा दिन उनका व्यवहार सौम्यता से भरपूर होगा, वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे और उनके कांटेक्ट में जो आएगा उसको खुशी मिलेगी। तो एक कॉमन मैन को इस तरह अपनी खुशी को कलेक्ट कर लेना चाहिए। ऐसे ही ऑफिसों में भी बहुत मृदु व्यवहार रखें, ऐसे नहीं अपने व्यवहार से अपने को थका दें। मनुष्य दूसरे को थकाता ही है, लेकिन अपने नेगेटिव चिंतन से, नेगेटिव व्यवहार से या क्रोध से वो अपने को बहुत थकाता है, और शाम को जब वो घर लौटता है तो मानसिक रूप से वो बहुत थका हुआ होता है। तो थोड़ा सहज भाव से दिनचर्या को बनाएं, घर लौटें तो अपने परिवार में आ रहे हैं, अब वो ऑफिस को वहीं लॉकअप कराएं, जो वहाँ के विचार थे, जो काम था, उसको वहीं छोड़ाएं और अपने परिवार में आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं, माँ बाप के पास आ रहे हैं, अपनी पत्नी के पास जा रहे हैं, तो एक बहुत सुंदर थॉट्स के साथ वहाँ प्रवेश करें, तो खुशी बढ़ी रहेगी। फिर परिवार से मिलें और वो भूल जाएं सारे दिन की बात। अभी एक नया फील्ड है, इसमें बच्चों को कुछ देना है, कुछ सिखाना है, वो हमारे प्यार की इंतजार करते हैं, वो हमसे पुचकार चाहते हैं, वो हमसे पालना चाहते हैं, इस तरह खुशी बढ़ती रहेगी। तो कॉमन मैन को ये छोटे से सिद्धांत भी जीवन में अवश्य अपनाने चाहिए। बिल्कुल। वैसे ऐसा लगता है भ्राता जी, हम कामना तो रखते हैं कि मान लीजिए मैं ऑफिस से अब घर जा रहा हूँ तो बीवी बिल्कुल ही मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोले, प्यार से मुझे चाय पिलाए और आदि आदि इत्यादि, लेकिन मुझे भी कुछ प्यार से देना है, ये शायद वो भूल जाता है। और यहाँ ये जो खुशी वाली चीज़ है वो बैलेंस बिगड़ जाता है। वही कि हर एक व्यक्ति मांग रहा है कि घर जाऊं तो बच्चे ऐसे करें, माँ बाप ऐसे करें, पत्नी मुस्कुरा के मिले, चाय तैयार रखी हो मेरे पास। पर मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ इस कामना के बारे में कि हम उनसे कामना कर रहे हैं जिनके मटकों में पानी है ही नहीं, उनसे प्यास बुझाने के लिए पानी मांग रहे हैं, पर उनके तो मटके पहले ही खाली हैं, वो क्या देंगे हमें। तो एक व्यक्ति अगर ये सोच ले मुझे देना है, घर जा रहा हूँ, मैं बड़ा हूँ ना, अब मुझे प्यार बांटना है, रिलैक्स करना, अगर घर में किसी को टेंशन भी होगी मेरे जाते ही उसकी टेंशन समाप्त हो जाएगी। तो ये अच्छी फीलिंग के साथ घर में प्रवेश करना चाहिए, तो घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। जैसे आपने कहा था कि खुशी का खजाना हम नष्ट ना करें, तो मुझे वही लग रहा था कि शायद अभी तो जैसे आपने कहा कि सूखे हुए हैं मटके, तो ये खुशी पहले भरे कैसे, ताकि हम बांटते रहें। ये सचमुच बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये चीजें अपने जीवन में अपनाएंगे तो जो एक लाइफ स्टाइल बिल्कुल मॉडर्न कर दिया है लोगों ने, अपनी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। अब घर में भी आएंगे तो चलो टीवी देख लो, चलो ये कर लो, इस सब
को छोड़कर अब स्पिरिचुअलिटी की ओर मनुष्य को बढ़ना ही चाहिए। ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम को अपने लिए देना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते तो खुशी का जो खजाना इसमें एक लीकेज बन जाता है। जो आपने प्रश्न किया, देखिए अगर क्रोध आ जाता है तो क्रोध एक लीकेज है। अगर अभिमान आता है, मैंपन आता है, बोझ लगता है मन पर, चिंताएं होती हैं, तो ये खुशी के लिए लीकेज है। सवेरे नहीं उठते, वही बात जो चल रही थी, टेंशन होती है, तो ये खुशी के लिए लीकेज है। और इससे भी बड़ा लीकेज है जिस व्यक्ति को बहुत उल्टा सिल्टा सोचने की आदत पड़ गई है, खुशी नष्ट होती रहती है। बिल्कुल, तो इन बातों को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है भ्राता जी। अदरवाइज लोगों ने ये मान लिया है, शायद ज़्यादातर लोगों ने, कि ये सब जीवन के एक अंग हैं, अहम एक अंग है, या मैंपन या मेरापन ये तो अंग ही है, कामना वो एक अंग है, बिना इनके तो जीवन चल ही नहीं सकता। और शायद दोष उनका भी नहीं है, बचपन से लेकर के अभी जो हमारी एक सिस्टम चली आ रही है, जो चीज़ें हमें परोसी जा रही हैं, परिवार के द्वारा हो या मीडिया के द्वारा हो, तो इन सब चीज़ों की कोई चर्चा ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है कि ये सब चीज़ें शायद हमारी खुशी को, हमारी आंतरिक शांति को नष्ट कर रही हैं। इन पे एक प्रकाश की सचमुच बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दादा जी, इस चर्चा को हम आगे भी आपके साथ जारी रखेंगे। आज की तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, खुशी एक ऐसी संजीवनी है जो वास्तव में एक मृतप्राय व्यक्ति को भी सजीव कर देती है। हम में से हर एक ऐसा चेहरा देखना चाहते हैं जो खुशनुमा हो, मुस्कुरा रहा हो। यदि कोई गम से भरा हुआ हो तो हम सोचते हैं कि इसका गम कैसे दूर हो जाए। तो वास्तव में संसार में यदि हर एक व्यक्ति मुस्कुराना चाहता है तो ये जो लीकेज हैं, अहम है, क्रोध है या अन्य कारण जो हमारी खुशी को छीन रहे हैं, उन पे अवश्य ही हमें विचार करना चाहिए, ताकि हमारी खुशी सदा के लिए बनी रहे और हमारी खुशी प्लेजर ओरिएंटेड ना हो करके हैप्पीनेस ओरिएंटेड हो। इस पर भी आप अवश्य विचार कीजिएगा। अपनी सुंदर चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।